वो नियम क्या है क्या नहीं है वो आपने सभी ने पढ़ा है। सवर्ण क्या है, सवर्ण की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, सेंटर में जनरल कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, या जो क्रीमी लेयर है उसमें ओबीसी में कौन कौन आते हैं, जो इसका नियम का प्रमुख दंश झेलेंगे, ये जो एक्ट है इसका प्रमुख दंश झेलेंगे, वो अपना पता लगा लेना कि हम सेंटर में हमें जनरल कैटेगरी में आते हैं या सेंटर में हमें आरक्षण मिला हुआ है कि नहीं है, किस कैटेगरी में आते हैं, वो अपना अपना देख लेना कि भैया जनरल कैटेगरी में कौन आता है। मैं इस नियम के जो दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जो दुष्प्रभाव होंगे, मैं उन दुष्प्रभावों की बात बता रहा हूं कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है और आपको क्यों सतर्क होने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा खतरा जो है इसमें वो आपकी बेटियों के लिए है। आपके घर में अगर कोई महिला है, बेटी है, जिसे आप पढ़ाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए भेजना चाहते हैं, उसके लिए आपको अंकिता भंडारी केस याद होगा। अंकिता भंडारी से सर्विस मांगी गई थी। अब ये सर्विस क्या होती है ये आपको पता है? मतलब उससे कहा गया था कि तू आज रात को मेरे बिस्तर पर सोएगी। अगर उसने सर्विस नहीं दी तो फिर उसकी हत्या कर दी गई। काफी चर्चित केस रहा पूरे देश भर में। अब ऐसी ही सर्विस जब आपकी बेटी अगर पढ़ने जाती है किसी कॉलेज में, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, तो ऐसी ही सर्विस उससे मांगी जा सकती है। उससे कहा जा सकता है कि आज रात को तुझे मेरे बिस्तर पर आना है, और अगर वो नहीं जाती है तो कोई गुपचुप तरीके से उसकी शिकायत दर्ज करा देगा कि उसने उसके साथ गलत व्यवहार किया है। अब ये शिकायत कौन दर्ज कराएगा? भाई जिज्ञासा तो होगी ना। अगर आप एक माता पिता हैं तो आप ये सोचेंगे कि भाई मेरी बेटी के खिलाफ अगर शिकायत दर्ज कराई है तो आखिर किसने कराई है। आपको ये भी जानने का अधिकार नहीं होगा कि वो शिकायत किसने दर्ज कराई। तो अब ऐसी स्थिति में जनरल कैटेगरी से आने वाली आपकी बेटी के पास या आपकी पत्नी के पास या आपकी बहन के पास क्या विकल्प रह जाएगा? उसके पास 3 विकल्प रह जाएंगे। पहला विकल्प ये रह जाएगा कि या तो वो 2 साल की डिग्री, 3 साल की डिग्री, 4 साल की डिग्री, 5 साल की डिग्री, जितने भी वर्ष की डिग्री है, उस डिग्री में वो जिसने कहा है, जिसने डिमांड करी है, उसकी डिमांड पूरी करे, यानी हर रात किसी का बिस्तर गर्म करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस बेटी के पास दूसरे क्या विकल्प रह जाएगा? दूसरा विकल्प उसके पास ये रह जाएगा कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़े और वापस घर को आ जाए, अपने आत्मसम्मान की, अपनी इज्जत की, अपने तन की रक्षा करे। तीसरा विकल्प उसके पास ये रह जाएगा कि वो आत्महत्या कर ले, वो मर जाए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदू हृदय सम्राट भगवान श्री राम के अनन्य भक्त जो धर्म की बात करते हैं, जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी इस बात को कहते हैं। इस बात को इंजीनियर तपन शर्मा नहीं कहता भरतपुर की धरती से। दूसरा इसमें क्या हो सकता है? दूसरा दुष्परिणाम ये सामने आ सकता है कि सपोज करिए आपने अपना एक बहुत ही होशियार, अच्छा, इंटेलिजेंट एक बच्चा, अपना बच्चे को बड़ा करके, जवान करके, संघर्षों से पाल के उसको आपने भेजा कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद उस बच्चे की लाश आपके पास लौट के आ रही है। अगर आप जनरल कैटेगरी सवर्ण समाज से हैं, या फिर आप सेंटर में जनरल कैटेगरी में आते हैं, या फिर आप क्रीमी लेयर, आप जानकारी कर लेना, शायद क्रीमी लेयर ओबीसी भी ऐसी प्रताड़ना झेल सकती है। उसकी लाश वापस आएगी, ये आप लिखवा के रख लीजिए। क्यों आएगी? क्योंकि जब वो अपने कॉलेज जाएगा या हॉस्टल जाएगा तो उससे कहा जाएगा कि तू मुर्गा बन जा, उससे कहा जाएगा हमारे लिए पानी लेके आ, उससे कहा जाएगा इस पूरे हमारे कमरे के झाड़ू पोंछा कर, उसको कहा जाएगा कि हमसे थप्पड़ खा। और अगर उस बच्चे ने यह कह दिया, गलत बोल दिया कि नहीं साहब मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो ये तो गलत व्यवहार हो गया, गलत व्यवहार हुआ ना। और कोई उसकी शिकायत कर देगा, उसकी शिकायत कर दी जाएगी। शिकायत के बाद उसको या तो 2-3 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, या फिर उस बच्चे को अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ेगी, शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा, या फिर उसको एक बढ़िया मजबूत पंखा और एक रस्सी की तलाश करनी पड़ेगी, मरना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पुनः हृदय हिंदू सम्राट नरेंद्र मोदी जी इस बात को कह रहे हैं कि आपके साथ हम ऐसा करेंगे, आपके बच्चों और उनकी आगामी पीढ़ी के साथ। और दूसरी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये चुप रह के अपनी मूक सहमति दे रही हैं। मूक सहमति का मतलब आप समझते हो, जब अन्याय होता है तो हम चुप रहते हैं, इसका मतलब हम सहमत हैं। आप जो कर रहे हो मोदी जी सही कर रहे हो। हर विषय पर विरोध करने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां इस मुद्दे पर नहीं बोल रही कुछ भी। इसका अर्थ क्या है कि वो मूक सहमति दे रही हैं। इस बात के लिए
कि आप अपने अच्छे भले बच्चे को मेहनत से बड़ा करोगे। छोटी छोटी अगर चोट भी लग जाए तो माता पिता का दिल दुख जाता है, दिल धड़कन तेज हो जाती है। वो बच्चे को बड़े संघर्ष के बाद जब अपना गहना बेच के, अपना प्लॉट बेच के, अपना पेट काट के, पहली बात तो उसका नंबर ही नहीं आएगा कॉलेज में, है ना। अगर आ गया, उसने पेपर क्वालिफाई कर लिया, तो उस बच्चे की लाश वापस आएगी लौट कर। लेकिन सवाल यह भी है कि उस लड़के की, उस आपके बच्चे की, उसकी शिकायत कौन करेगा? भाई आपको सपोज करो आपके बेटे की लाश आ जाती है, कॉलेज पढ़ने में भेजा, मोदी जी ने नियम बनाया, सवर्णों के बच्चों की लाश लौट लौट के आएगी। बच्चे की लाश आती है तो आप कोर्ट में जाते हो, आप ये जानना चाहोगे कि आखिर मेरे बच्चे की शिकायत किसने करी। आपको ये जानने का अधिकार नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी जी कह रहे हैं। तीसरा ये होगा कि आपके बच्चे जो अभी तक तो बहुत से जिनका कॉलेज हो गया और जो तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज वॉलेज हो गया, अब ऐसे भी तो हैं जो तैयारी कर रहे हैं। अब आपकी बच्ची टीचिंग की तैयारी कर रही है और वो कॉलेज में प्रोफेसर बन जाती है कॉलेज में, और वो देखने में थोड़ी बहुत सुंदर है, अच्छी है। अब सरकारी नौकरी वाली लड़की तो किसको अच्छी नहीं लगती। अब उससे कोई व्यक्ति, चाहे वो टीचर है या कोई और है, वो ये डिमांड करता है कि तू मुझसे विवाह कर, और अगर वो विवाह नहीं करे तो, अगर वो जनरल कैटेगरी में वो मना कर दे, मैं विवाह नहीं करूंगी या आपके साथ संबंध नहीं बनाऊंगी, तो ये तो गलत व्यवहार हुआ ना। इसकी शिकायत कर दी जाएगी। अब शिकायत कर दी जाएगी तो भैया 24 घंटे में जांच बैठ जाएगी। या तो नौकरी को छोड़ो, या फिर बिस्तर गर्म करो, या विवाह करो, या फिर आत्महत्या करो। लेकिन ये काम ये कहेगा कौन उससे, ये शिकायत करेगा कौन उसकी, जिसकी वजह से उसकी नौकरी चली जाएगी? ये जानने का आपको अधिकार ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, मोदी जी कह रहे हैं। पुनः देश में एक कानून है कि किसी भी महिला को आप ज्यादा समय तक टकटकी लगाकर देख नहीं सकते, घूर नहीं सकते, कमेंट पास नहीं कर सकते, अन्यथा जेल हो जाती है। ये कानून है हमारे देश का एक। लेकिन कॉलेज कैंपस में ऐसी टीम्स गठित करी जाएंगी जिनको इक्विटी स्क्वाड्स कहा जाएगा, और वो जो इक्विटी स्क्वाड्स हैं, वो इक्विटी स्क्वाड्स उनका काम ही होगा कि वो सभी पे निगाह रख सकें। तो भैया एक महिला पर भी निगाह रखी जा सकती है, उसको खूब घूर के देखा जा सकता है, चाहे तो उससे कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो रिप्लाई देने की अवस्था में तो है नहीं। अगर उसने रिप्लाई दिया तो विवाद होगा, विवाद होगा तो क्या होगा भैया? गलत व्यवहार होगा, और गलत व्यवहार होगा तो शिकायत होगी, और शिकायत होगा तो क्या होगा? पुनः अर्थात कोई आपको देखता रहे, घूरता रहे, चाहे कमेंट करता रहे, आपको अपना सिर झुकाकर ही चलना है। एक कंडीशन और आ सकती है, आप एक टीचर हैं, टीचर एक गरिमामयी पोस्ट होती है, विद्यार्थियों से प्रेम भी करते हैं, अपना अधिकार भी समझते हैं। अब सपोज करिए आपने किसी बच्चे को थोड़ा सा डांट दिया कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, तुम शैतानी कर रहे हो, तो भैया आपकी नौकरी चले जाएगी अगर आप जनरल कैटेगरी से। इस बात को याद रख लेना। एक बच्चे ने कॉपी में अच्छा नहीं लिखा या वाइवा में अच्छा नहीं प्रदर्शन किया, क्योंकि वाइवा में बोलकर ही तो होता है, और वो नहीं बता पाया, कुछ नहीं बताया, लेकिन आप उसके नंबर कम नहीं दे सकते। अगर इंटरव्यू में या किसी भी चीज में उसके कम नंबर आपने दे दिए, चाहे वो लायक हो या नहीं हो, आपको उसे पूरे नंबर देने हैं। अपनी गरिमा, अपने आत्मसम्मान को साइड में रखना है। अगर नहीं तो फिर क्या? नहीं तो शिकायत हो जाएगी। शिकायत कौन करेगा ये जानने का आपको अधिकार नहीं है, लेकिन आपकी नौकरी चली जाएगी, ये तय है। और क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि आप अच्छे व्यक्ति हों, आप अपने बेटे बेटी को बोलें कि बेटा तू किसी से मतलब ही मत रखना, तू तो अपने जाना, क्लासरूम में बैठना और अपने पढ़ाई करना, और आप समझा पढ़ा के भेजें। अभी आप यही सोच रहे हैं कि हम तो अपने बच्चा समझा पढ़ा के भेजेंगे और ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। ज़्यादातर सवर्ण समाज जो है वो इसी चीज़ को सोचने लग रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बिना किसी कारण के भी अगर कोई शिकायत कर दे तो पहली बात तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि शिकायत किसने करी, दूसरी बात वो सिद्ध नहीं हो पाएगी, तीसरी बात यह है कि एक माता पिता के तौर पर आप भी ये सोचेंगे कि बच्चा वहां पर पढ़ाई करने गया है, कि इन फफूदों में पढ़ने गया है, इसलिए आप भी क्या करेंगे? आप सेटलमेंट करेंगे। भाई 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तू पकड़, बच्चे की पढ़ाई में करोड़ों रुपया हमारा लगा पड़ा है, तो 10-20 लाख तू भी रख ले। अर्थात ये ब्लैकमेलिंग का पूरा नेक्सस बन सकता है, और ऐसा होगा। अब एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। इक्विटी कमेटी आप समझ रहे हैं, उसमें बाहर का आदमी भी रखा जाएगा, बाहर का व्यक्ति भी रखने का प्रावधान है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि सब कॉलेज ही हमारा है, वीसी हैं जो वाइस चांसलर हैं वो हमारे पहचान के हैं, तो वो भी आपको नहीं बचा पाएंगे। एक चीज ध्यान रखो, जो वीसी हैं, जो वाइस चांसलर हैं, या जो कोई टीचर है, वो सभी इसके दायरे में आते हैं। वीसी भी आता है खुद, जबकि वो उसका मेंबर है।
अगर वो भी करता है तो उसके खिलाफ केवल एक शिकायत ऑनलाइन पोस्ट करनी है, और ये नहीं बताएगा कोई कि वो किसने करी, गुप्त रूप से हो जाएगी, आपको जानने का भी अधिकार नहीं, एक झटके में बीसी गायब हो जाएगा। तो ये जो बड़ी बड़े जो लोग हैं, ये जो बड़े बड़े संस्थान के जो अध्यक्ष हैं, वो लोग भी डर के रहेंगे। तो आप अगर ये सोचें कि वो बचा लेगा, ये बचा लेगा, कुछ नहीं है, पूरी तरह से कुआं है, पूरी तरह से खाई है। एक जो इसका दुष्परिणाम होगा कि एक टाइम पे रैगिंग बहुत चलती थी, बच्चे आत्महत्या कर लिया करते थे, पिछले कुछ वर्षों में उस रैगिंग के ऊपर लगाम लग गया है और अब ये पुनः शुरू हो जाएगा। लेकिन कौन किसकी रैगिंग लेगा, ये इस एक्ट में बिल्कुल स्वतः सिद्ध है कि कौन किसकी रैगिंग लेने का अधिकारी है। जो इक्विटी स्क्वाड्स बनाए जाएंगे उनको इतनी पावर दी जाएगी, क्योंकि वो घूमते रहेंगे, वो किसी को भी रोक के उसका रैगिंग ले सकते हैं, और वो लेंगे, क्योंकि अगर उसने शिकायत कर दी उस चीज की, रैगिंग की, तो फिर शिकायत तो उसकी भी होगी, आप समझ रहे हैं। और इसमें एक चीज और बता दूं आपको, ये मैंने एक्ट पढ़ा है पूरा, तो मैं बता दूं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं साहब जनरल, अरे इसके लपेटे में सभी आएंगे, सभी आएंगे। अभी तो मैं इसकी परतें खोलूंगा आपके सामने, आप फॉलो करके रखना। मैं आपको बताऊंगा कि SC ST के लिए कितना खतरनाक है ये, और ये OBC के लिए कितना खतरनाक होगा। अरे उसमें कानूनी भाषा ऐसी है कि उसमें जो शब्द है उनका बड़ा हेर फेर है। एक जो दुष्परिणाम इसका होना ही है वो ये है कि बच्चों का जो ध्यान है वो पढ़ाई से हटकर राजनीति, गुटबाजी, मीडियाबाजी, हवाबाजी और गलत चीजों की तरफ जाएगा निश्चित रूप से। हम जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में बच्चे को भेजते हैं तो हम क्या कल्पना करते हैं कि ये बच्चा केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान दे, लेकिन कॉलेज वाले क्या करेंगे, 4-5 लड़कों को बुला के उनका इक्विटी स्क्वाड बना देंगे, किसी को कमेटी मेंबर बना देंगे जो अस्थायी कमेटी मेंबर होता है, इसको वोट देने का अधिकार नहीं होता, 2 बच्चों को बनाते हैं उसमें, किसी को कुछ बना देंगे। उससे क्या होगा, उससे बच्चों का ध्यान, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, क्या उससे बच्चों का ध्यान पढ़ाई पे आकर्षित होगा। कई बार बच्चों को एक दूसरे की आवश्यकता भी होती है, कई बार कोई इंटेलिजेंट बच्चा है किसी भी कैटेगरी का, सही, उसे दूसरे बच्चे की आवश्यकता होती है, कोई असाइनमेंट बनवाना है या कोई चीज समझनी है, कोई टॉपिक समझना है, बच्चा एक दूसरे से मिलने से डरेगा, उनमें जो आपस की ग्रोथ की भावना है वो भावना खत्म हो जाएगी, वो कम हो जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ बैठने से डर पेंगे। ये होना ही है और इसीलिए ये किया गया है। ये भेदभाव को और अधिक बढ़ाएगा, इमरजेंसी कंडीशन पैदा कर देगा, और सबसे बड़ा जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो माता पिता पर पड़ेगा। माता पिता अपने बच्चों को कॉलेज भेजने से डरेंगे, वो डरेंगे कॉलेज भेजने से, खासकर सवर्ण समाज के, क्योंकि इसमें जिस तरह का लॉ है उसमें क्रिमिनलाइज किया गया है सवर्ण समाज को, क्रिमिनलाइज किया गया है, यानी अपराधी बनाया गया है। ये कहा गया है कि ये जो 3 कैटेगरीज हैं, ये भी हमारे भाई ही हैं, हालांकि ये जो 3 कैटेगरीज हैं, इन 3 कैटेगरीज पे तो अत्याचार होगा, तो फिर कौन करेगा अत्याचार? निश्चित रूप से जो बचा वही करेगा, जो 20%, 18% टोटल जनसंख्या होती है कॉलेजेस में। माता पिता जब बच्चों को भेजने से डरेंगे तो क्या होगा, शिक्षा से वंचित होंगे। तो क्या करना चाहिए आपको और हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा कुछ मत करो, जिनको कह के ये कह रहे थे कि इसको वोट देने से हम सार्थक हो जाएंगे, उसको पकड़ो, उसको कहो कि वो अपना मुंह खोले। बहुत हो गई राजनीति, उस चालाक आदमी को जाके बोलो कि तू अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहा, क्योंकि मैं आपको बताऊं लगभग 8 से 9 तो मुख्यमंत्री हैं सवर्णों के, और आप देख लीजिए कितने कैसे कैसे जो पद हैं, कोई मंडल अध्यक्ष बना हुआ है, कोई शहर अध्यक्ष बना हुआ है, कोई जिला अध्यक्ष बना हुआ है पार्टी विशेषों में, लेकिन सारे चुप हैं। एटलीस्ट आप उनसे जाके कहिए कि आप अपनी सार्थकता को सिद्ध करें, आप इस सार्थकता को सिद्ध करें कि आप समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो आप खड़े होंगे, चाहे वो उस व्यक्ति के साथ ही क्यों ना हो जिसका वोट प्रतिशत बहुत कम है।